क्या बात है चौकीदार, आज अपने भाई को लेके आए? साहब मिठाई खाइए, मेरे भाई ने एग्जाम में टॉप किया है। छी बेबी, अब मैं इस 2 कौड़ी के गार्ड के घर की मिठाई खाऊंगी। और तुमने सोचा भी कैसे कि हमको तुम मिठाई दोगे और हम ही तुम्हारी सड़ी सी मिठाई एक्सेप्ट कर लेंगे? अरे कोई बात नहीं ना बेबी, इतना क्यों हाइपर हो रही हो? हाँ, तुम्हें लगता है कि मेरे होते हुए मैं तुम्हें इतनी सड़ी सी मिठाई खाने दूंगा? और वैसे मुझे ये तो बता कि ये किस चीज़ की मिठाई लेके आया? क्या कौन सा टॉप कर लिया इसने? क्या कर लिया इसने? बेबी, कोई 10वीं 12वीं का या किसी प्राइवेट नौकरी का एग्जाम निकाल लिया होगा इसने और उसी में लड्डू बांटता फिर रहा है। इसको लग रहा है कि ये पेपर देके आईएएस ऑफिसर बन जाएगा। अरे नहीं नहीं मैम साहब, कोई छोटा मोटा नहीं, एक बार पूछिए तो सही कौन सा एग्जाम क्लियर किया इसने। अरे बस बस, हमें नहीं जानना। और वैसे भी कोई भी एग्जाम पास किया हो, कलेक्टर थोड़ी लग जाएगा कहीं, आईएएस थोड़ी बन जाएगा। और वैसे भी आज तू हमारे यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहा है, कल को तेरा भाई करेगा, परसों उसके भाई के बच्चे करेंगे। तुम्हारा तो यही है ना, पीढ़ी दर पीढ़ी तुम लोग यही तो काम करते आ रहे हो हमारे घर में। याद है ना, तेरे बाप दादा हमारे यहाँ पर सिक्योरिटी करते थे, माली का काम करते थे। अरे छोड़ो ना बेबी, ये तो है ही गरीब आदमी, इनके टाइम की कहाँ वैल्यू। हम लेट हो रहे हैं ना। मैम साहब, आपको मेरे भैया के साथ ऐसे बदतमीजी नहीं करनी चाहिए, ये आप दोनों ने ठीक नहीं किया। दीपक, इसे बता दे, ये जो कपड़े पहन के खड़ा है ना, तेरे मालिक तुझे सैलरी देते हैं तब जाके ये कपड़े पहन पाता है। हम लोगों के बिना ना तुम्हारी कोई औकात नहीं है। तुम जो रोटी भी खाते हो ना, हमारे घर से पैसे लेके जाते हो तो तुम्हारे घर का चूल्हा जलता है। चुप, मालिक है नहीं हमारे, मालिक से ऐसे बात करते हैं? माफी मांग, चल माफी मांग। भैया आप डर क्यों रहे हो? फ्री के पैसे देते क्या लोग? मेरे भैया यहाँ पे काम करते हैं तब पैसे मिलते हैं, समझे ना? कोई फ्री के पैसे नहीं देते, वो मेहनत करते हैं तब पैसे मिलते हैं। पैसे देते हो काम करने के, बेइज्जत करने के नहीं, समझे? अबे चुप हो जा। मालिक माफ कर दीजिए, इसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ, बच्चा है ये। नहीं बोलेगा सॉरी? हाँ नहीं तो ठीक है, फिर तेरे किए की सजा ना अब तेरा भाई भुगतेगा। इसको मैं नौकरी से निकालूंगा अब। ओए ऐसा है, उतारिए शर्ट वर्ट सब उतार। तो आप माफ कर देते ना। और सुन, कल से ना आने की जरूरत नहीं है, हम नहीं चाहते हमारा मूड खराब हो। चलेंगे? हे भगवान, ये क्या हो गया? कोई बात नहीं भैया, अब हमें इस नौकरी की जरूरत नहीं है। अब आपका भाई सक्षम हो गया है, अब घर चलिए। सर, सॉरी, मैंने आपको ज्यादा वेट तो नहीं करवाया? सर आप? हाँ मैं, काम बताओ। वो क्या है ना, जो हमारी लैंड है वहाँ पर कंस्ट्रक्शन रुकवा दिया है, स्टे लग गया है। बस आपके एक सिग्नेचर चाहिए, हमारा काम वापस से शुरू हो जाएगा। अगर काम नहीं हो पाया तो हम लोगों का करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। आप प्लीज़ कुछ करिए। मैं आप लोगों की फाइल देख रहा था, बहुत कमी है इसमें, इतनी ज़्यादा गलतियाँ, ये प्रोजेक्ट अब दोबारा कंटिन्यू हो ही नहीं सकता। सबसे बड़ी गलती तो ये है कि जिस लैंड पे आप लोग कंस्ट्रक्शन कर रहे हो वो एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी है, और एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी पे कंस्ट्रक्शन करना अलाउड ही नहीं है। गलती तो आप लोगों की है ना, गलत जगह चुना आप लोगों ने। अगर मैं आप लोगों को वहाँ पे कंस्ट्रक्शन करने दूंगा ना, तो आसपास के किसान भी आंदोलन पे उतर जाएंगे, जो हमारे लिए ठीक नहीं है। कानूनी व्यवस्था बनाने के लिए सरकार को भी कुछ कदम उठाने पड़ते हैं। शायद हम लोगों को आपने पहचाना नहीं सर। आप याद करिए, आपके बड़े भाई दीपक हमारे यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते थे ना। मैं आप लोगों को कैसे बोल सकता हूँ? आप लोग वही हो ना जिन्होंने मेरे भैया को धक्के मार के निकाला था, वो भी उस समय जब हमें पैसों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। आप लोग तो वो है जिन्होंने हमारी कभी मदद नहीं की, सिर्फ हमारी मुसीबतों को बढ़ाया आप लोगों ने। सर लेकिन हम तो आपके अपने हैं ना, प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए और हमारा काम कर दीजिए। अपने? अगर अपने होते ना तो मेरे भैया की मदद करते, क्योंकि कहते हैं परिवार में अगर एक इंसान भी पढ़ लिख के कामयाब हो जाए ना तो पूरा परिवार बदल जाता है। और आप जैसे लोगों की सोच ऐसी है कि आप कभी किसी को आगे नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि अगर वो इंसान आगे बढ़ गया तो आप लोगों की वैल्यू कम हो जाएगी। बस इसीलिए
मैं आप लोगों का अपना नहीं हूँ, ठीक है? मेरे अपने सिर्फ मेरे भैया हैं और कोई नहीं। बात करते हो? सर, इसका मतलब आप उस दिन का बदला ले रहे हो हमसे? नहीं नहीं, बदला नहीं। मैं आप लोगों को अपने जीवन में इतनी अहमियत देता ही नहीं। वो क्या है ना, ये मेरी कर्म भूमि है। मुझे एक पद पे बिठाया गया है जिसका सम्मान तो मुझे करना पड़ेगा। कोई भी मैं ऐसा फैसला नहीं ले सकता जो जनता के विरुद्ध हो। आप लोगों ने गलत किया है, इसलिए आप लोगों को सज़ा मिल रही है। अगर आप कंस्ट्रक्शन सही जगह करते तो हमें कोई दिक्कत नहीं थी। अब आप लोग जा सकते हैं। पर सर, आप हमारी बात समझने की कोशिश कीजिए। हमारा करोड़ों रुपया लगा हुआ है वहाँ पे, नुकसान हो जाएगा। नुकसान तो होगा ही। आप लोग जो गलत कर रहे थे, गलत करने वालों के साथ कभी सही नहीं होता। अब आप लोग जा सकते हैं। सर, एक बार अपनी प्लीज़। आई सेट लीव। यहाँ बहुत से ऐसे लोग हैं जिनसे मिलना मेरा बहुत ज़रूरी है। उनकी मदद करनी है मेरे को। चलो जाओ।